किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोले तुम्हें शर्म ना आवे। ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्ता रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को, सबको हरण कर लो, यहाँ में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाया करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन में फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काई को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोरी जी बोली कल ही कैसे करोगे? तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपना श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीताम्बरी, अपनी पगड़ी, अपना पटका, अपनी वंशी और अपना सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। तो किशोरी जी बोली अकेले अकेले आना? अरे तो है ना मधुमंगल श्रीदामा जी, ललिता बन के आवेगो, ये विशाखा बन। ललिता जी बोली या तो ना दूंगी मैं अपने वस्त्र, ये नहावे ना धोवे। मधुमंगल बोलो हम बे तेरू रेंट निकलती रे। मधुमंगल बोलो हेरी विशाखा बड़ी इतराए रही है, रोज नहा के आवे, तेरू रेंट निकलती रे। ठाकुर जी बोले देखो लड़ो झगड़ो नहीं, मैं श्री जी के वस्त्र पहन के आऊंगो और मैं मटकी सिर पे धर के लाऊंगो। मधुमंगल है का ललिता बन के आवेगो, श्रीदामा विशाखा बन के आवेगो और कल हम देखें, हमें भी अनुभव हो कि भाई तुम्हें कितना कष्ट होवे। श्री जी बोली देख लियो, जैसे जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले हाँ करियो। अगले दिन किशोरी जी पीताम्बरी पहन के आई हैं, धोती पहन के आई हैं ऊंची, पामन में मोटे मोटे कड़ूला गोप बालक पहनता है, एक गौशाला में गैया की सेवा करे वालों जैसे श्रृंगार करे वैसे आज श्री जी श्रृंगार करके आई हैं। कमर में एक कारी कमरी बांधी है ठाकुर जी की तरह, सिर पर टेढ़ी सी पाग बांधी है, पाग में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बीच बीच में पत्ता खोंच लिए हैं, वनमाली बन के जाते हैं ठाकुर जी। हाथ में लोम श्री जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आई हैं। मधुमंगल श्रीदामा फटे पुराने लत्तान ने पहन के डोले, वैसी सबरी ललिता विशाखा बन के आई हैं। किशोरी जी के रूप को दूर से ठाकुर जी देख रहे हैं और दूर से देख करके इतने आनंद में भर गए। आहा, ऐसी किशोरी जी बिल्कुल मानो श्याम सुंदर के रूप में आज आई हैं। सब सखियां भी बिल्कुल सबके भाव से, जैसे सारे सखा हैं वैसे सब बन बन के आए हैं। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर आए, आहा लहंगा पहनो है, यहाँ पर किशोरी जी टीका पहन के आए हैं, कानन में कुंडल झमक रहे हैं, हाथन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है और जैसे श्री जी चलती हैं बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी चाल चलते आ रहे। श्री जी को देख करके तो सब आनंदित है गए, पर ठाकुर जी को श्री जी के रूप में देख करके किशोरी जी तो मोहित है गए। हाँ ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे विधाता तेने ही लाला काई को बनाए, लाली बना देती और मोह लाला बना देती, फिर आता आनंद। जैसे ही ठाकुर जी निकले, श्री जी कमर पे हाथ धर करके ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ऐसे और मधुमंगल श्रीदामा ये सखी बन के आए, कह रहे हैं देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी को कह रहे हैं देखो श्याम सुंदर खड़े, यहाँ से चलो पीछे से भाग के, वहां से भाग के जाते हैं। श्री जी वहां आ जाते, अरे कहाँ को जा रही है अरे नई नई नवेली दुल्हन। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रही है और ठाकुर जी वैसे संकोच कर रहे हैं जैसे श्री जी करती हैं। इतने में गिलो लेकर के श्री जी आई और ठाकुर जी को तक करके लियो, बोले मार दो ना ना श्याम सुंदर ऐसा मत करियो, यहाँ में दही भरो, जल नहीं है, जल हो तो चलेगो, मेरो नयो वस्त्र है, भानु बाबा ने मुंह को दियो है, सब बिगड़ जाएगा, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। नहीं आज तो भिगोऊंगो, आज तो पंचामृत स्नान कराऊंगा। श्री जी कर रही है लीला, ठाकुर जी भय करके भाग रहे हैं। तभी जाकर के श्री जी ने घेर लिए ठाकुर जी। अब बोले ऐसे तो ना करूं मैं, बोले अपने रूप में ही रहो, ये बीच में बोलना नहीं, जैसे रहते हो वैसे ही रहो। चारों तरफ से घेर लिया है सखियों ने ग्वाल रूप में और बीच में किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी, तंसुका मंसुका सब सखी बनकर के बीच में घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, खड़े हैं और चारों तरफ सब सखा अपने अपने डंडा ने लेके खड़े हैं। बोले अब बताओ कहाँ को जाओगे? जी कह रही हमारो दान दे जा। ओ नहीं आइए आज दही बेग पे हमारो दान तो दे जा। ठाकुर जी कह रहे हैं काय बात को दान? मार्ग को कर एक ही बार दियो जाए और वो हम दे चुके हैं, अब दोबारा काय को देनो है? तो श्री जी कह रही हैं कि भैया जब कोई नई गोपी जावे ना, तो नई गोपी जब हमारे मार्ग पे आवे तो वाक्य मार्ग पे आवे को भी हम दान ले में। आज ये नई नवेली सखी पहली बार दान करवे जा रही है, या को तो कर हम लेंगे। ठाकुर जी कह रहे कहां से नहीं लग रही हूं, नई साड़ी पहन के नयो अंग है को ऐसी बढ़िया लग रही है और भारी मटकी सिर पे लेके वाकू बचावे के काजे ऐसी संभल के चल रही है। क्या बैठी थी ऐसे, सामने मैया की तरफ मुख करके बैठी चित्रा सखी, यशोदा मैया के ठीक ऊपर एक खिड़की, वहीं बैठे ठाकुर जी।
पर्दा लगा के, और पर्दा में तो सुन रहे हैं मैया कह रही है मेरो लाला छोटो सो है, सांवलो सो है, गोल मुख है, पीताम्बरी पहने, बड़ो भोरो है मेरो लाला। तो इतने में ठाकुर जी ने कहा कि सबरी अपनी पीताम्बरी वगैरह उतारी, सबरी अपने आभूषण उतारे और बिल्कुल नितंग नंगे है गए, और नंगे है के ऐसे पर्दा खोल दियो, खोल करके यूं खड़े है गए। अब चित्रा सखी सुन रही है यशोदा मैया को, और तुरंत नजर ऊपर गई, सो ठाकुर जी वहां तो बिल्कुल निर्वस्त्र रह करके खड़े हैं। मैया तुम्हारो लाला पीताम्बरी पहने? बोले हाँ। तुम्हारो लाला बड़ा भोरो है? बोले हाँ। जे तो neko भोरो ना है। कौन कहाँ है? बोले भोरो ऊपर। जैसे मैया ने देखी सो ठाकुर जी ने पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगा के तुरंत पीताम्बरी पहन ली, तुरंत अपने आभूषण धारण कर लिए, तुरंत सिर पे बांध करके और मोरपिच लगा लियो। लाला कहाँ है लाला? सो ठाकुर जी पर्दा खोलो। हाँ मैया। बोल मैया। वस्त्रन में आ गए। तू यहाँ का खड़ा हो? अरे कोई देख ले को नजर लग जाएगी, चल जल्दी भीतर जा। चित्रा सखी बोली अभी तो निर्वस्त्र थे, इतनी जल्दी वस्त्र पहन लिए? अब चित्रा सखी के नेत्रों से वो निर्वस्त्र ठाकुर जी का स्वरूप जान नहीं रहा है, और वो निर्वस्त्री वस्त्र पहन करके इतनी जल्दी आ गए। ये इतनी तत्परता, इतनी जल्दी जल्दी वस्त्रों का बदलना, ये चित्रा सखी के चित्त में प्रवेश कर गया है, अब निकल नहीं रहा है ये भाव। हाँ तो चित्रा अब तने नेक तो मेरो लाला देखे लियो, बाकी तो सुन ले। मेरो लाला बड़ो भोरो है, कोई ते नजर ना है मिलावे, नीची नजर करके बैठो रहे पूरे दिन। अब बेचारो कोई को बुलावे पे जावे ना है, पूरे दिन मेरे संग ही रहे। मैया झूठी झूठी बड़ाई कर रही है। इतने में ठाकुर जी पर्दा में तो अपना मुख निकालें और खूब अपने नेत्र घुमावे और ऐसे ठेंगा दिखावे और ठेंगा ले करके खूब नृत्य करें वाक के सामने। चित्रा सखी बोले हाँ मैया लाला तो तुम्हारो बड़ो सीधो है, कहाँ है? इतने में ठाकुर जी बंद कर दे। लाला। ठाकुर जी हाँ मैया बता मैया, तू बुला रही हूँ? मैं तो बैठा हूँ मैया, कुछ करना रहो। के नेत्र बंद हो गए और वही छवि दिख रही है, वही मनोहर चाल। अब तो ठाकुर जी का एक एक अंग चित्रा के नेत्रों में घूमने लगा। हस्त कमल ऐसे हैं, चरण ऐसे हैं, चाल ऐसी है, सुगंधी ऐसी है, बोली ऐसी है, स्वर ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं। अब यशोदा मैया तो शांत है, चित्रा सखी बता रही है आपको लाला चाल चले तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चले, आपको लाला वंशी बजावे, आपको लाला ये हैरी तो कैसे पता? मैंने तो ये सब बताया ना, तो कहां पता चल गई? नेत्र सजल हो गए। चित्रा समझ गई ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात जगत नियंता परमात्मा। यशोदा मैया को चित्र देते देते ऐसे रो रही है जैसे मानो अपने प्राण धन को दे रही हो। यशोदा मैया ने जैसे ही चित्र देखा, यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई। अपना नवलखा का हार उतार करके चित्रा के गले में पहना दिया, खूब सारे रत्न लेकर के आ गई, जवाहरात लेकर के आ गई। बोले अरे चित्रा तू जो कहेगी सो दूंगी, तेने ऐसो चित्र बनाया हो मेरे लाला को, ऐसा लगे मेरो लाला प्रत्यक्ष बैठो है, तू मांग ले, तो कछु चाहिए हो तो। चित्रा घुटनों पर बैठ गई और यशोदा मैया से बोली मैया सच में मांग लूं? अरे तू मांगवे में देरी करेगी, मैं देवे में देरी ना करूंगी, बता क्या चाहिए तो को? नहीं मैया अब आप कह रही हो कि मैं जो मांगू सो दोगी, तो मैं मांग रही हूँ। बोले कहा अपनो लाला मोह दे दे, अपनो लाला दे दे मैया, और कछु नहीं चाहिए। तो एक बार मैं बाहर जान दे, और मैं तो साची कह रहा हूँ सब ठीक है जाएगो ना, बिल्कुल ना जान दूंगी, तो ले जाएगी पकड़ के। वो ना मैया तू बस यहीं बैठी रहे, मुझे एक बार जान दे। ठाकुर जी निकल करके बाहर, नन्हे से ठाकुर जी 4 वर्ष के हैं बस, और जैसे ही निकल करके बाहर आए, चित्रा सखी तो फूट फूट करके रो रही है, अपनी भुजा पसार के कह रही आ जाओ श्याम सुंदर, चलो ले चलूं आपको। ठाकुर जी आए, चित्रा सखी के अंक में भर गए, और जैसे अंक में लिया लाल जी को, शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र अविरल अश्रुधार, शरीर पिघलने जैसी स्थिति में आ गया चित्रा सखी का। हे श्याम सुंदर अब दूर मत जाओ। ठाकुर जी बोले देखो मैं अपनी मैया को बड़ो दुलारो हूँ, बड़ो प्यारो हूँ, मैं अपनी मैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम वापस अपने कक्ष में चली जाओ, अपने घर चली जाओ, मैं वचन दे रहा हूँ, तुम जब जब मुंह को याद करके जहां दृष्टि घुमाओगी वहीं तुमको दिखाई दूंगा, मैं सदा तुमको दिखता रहूंगा, एक क्षण के लिए भी तुम्हारे नेत्रन से दूर नहीं जाऊंगा। आने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे, एक पेड़ों पर बैठ जाते, जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो? अरे हम दही दूध घी आदि मक्खन बेचने जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा परदादा ने चल चल के ही मार्ग बनाए हुए। गोपी ने कही अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो, और नहीं पिताजी नहीं परदादा को मार गए, हमारे को हमारा अधिकार है कर लेवे को। इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं, बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए गिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो, आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए, फिर वो पावे मधुमंगल पावे, सीदामा पावे। गोपियों को विक्रय भी करना है, और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें।
अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। ये तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रोवे मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के। वो कह रही है, लाला मोए जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे अक्रूर जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए, वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण किया। मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो। लाला ऐसो कोमल से मेरो लाला, आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब? ना मैया तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तो कुछ सबरो अधिकार है, तू अभी मुझको मार ले मैया, तो कुछ सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मुझको, तेने बहुत स्नेह दियो मुझको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट का हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरा संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो, वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तो को रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां से गया और शायद है सके कि मैं जीवित हूं, ना बचूं लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरा हाथ पकड़ो, कान मरोड़े, तो को उखलते बांधो, और दूसरा वचन देके जा लाला। कहा तो को जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन से प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए हैं। ठाकुर जी बोले, मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइए मुझे बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यही रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे ही श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे। इन सबके आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं किया तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं है, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। सब देख रहे रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रही ना पावेगो, इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रहा है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा, खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही, खड़े रहे।
और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले, अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये क्या कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला, ये देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपी इनको ले लेकर के घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंधी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बचिया भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। तो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके।